बताइए क्या चुराया मैंने? आपके आभूषण, आपके धन क्या चुराया मैंने? बताइए मुझे। मुझे एक बात बताओ, क्या केवल धन और आभूषण ही चुराया जा सकता है? ज्ञान कभी चुराया नहीं जा सकता। ज्ञान? क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? ये तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। उन्होंने अपने अनुभव से ताम्र पत्रों पर ब्रह्मांड का ज्ञान लिखा है। जीवन के गूढ़ रहस्य इसमें लिखे हैं। किस लिए? ताकि तुम इस ज्ञान को अगली पीढ़ी में बांट सको, ताकि इस ज्ञान को तुम समाज में बांट सको, लोगों को जीवन का मोल सिखा सको। तुम क्या करते हो? इसे छुपा के रखते हो एक संदूक में, अपने घर में किसी कोने पे रखते हो। चोर का अर्थ है जो किसी और की वस्तु है, जिसपे किसी और का अधिकार है, उसे अपने पास रखना। और तुम यही कर रहे थे। क्या मैंने उचित कहा? हाँ। देखो, ज्ञान पे सबका अधिकार है। सबको ज्ञान मिलना चाहिए। अब बताओ, संसार से ज्ञान छिपाना ये ज्ञान की चोरी नहीं हुई? और ये क्या है? 21 दशा में रखा था तुमने संदूक को। अच्छा हुआ मेरे हाथों ये लग गया, किसी और के नहीं। तो मैंने इसे बड़े अच्छे से साफ किया। ये सारा प्रपंच मैंने इसलिए किया ताकि तुमको मैं इस ज्ञान का मूल्य समझा सकूं। लो, अपनी धरोहर रख लो अपने पास, किंतु एक विनती है तुमसे। इस ज्ञान को इस प्रकार छुपा के किसी कोने में मत रखना। इस ज्ञान को संसार के साथ बांटो, सबको सिखाओ ये सब। इतनी तुमसे विनती करूंगी बस। अच्युता जी ने अत्यंत पुण्य कार्य किया है। इनकी मंशा स्वार्थ नहीं, लोक कल्याण थी। इसलिए इस कार्य को चोरी नहीं कहा जा सकता। ये जानते हुए भी कि आपके लौटने पर आपको चोर कहा जाएगा, फिर भी आपने इन ग्रंथों को ससम्मान लौटा दिया। आपके साहस को मैं नमन करती हूँ और इस ज्ञानदान के प्रति नई प्रथा का आरंभ करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अच्युता जी, क्षमा कर दीजिए मुझे। आयन और जटिला तो ना समझ है, किंतु मैं उनकी बातों में आकर आप पर संदेह कर बैठा। और केवल राधा ही थी जिसे आप पर पूर्णता विश्वास था। मेरे संदेह के लिए कृपा करके क्षमा कर दीजिए मुझे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा गुरुपत जी। क्या हमारे घर में चोरी हुई? सब कुछ लूट गया। हो गया नाटक करके। केवल नाटक करना आता है, काम कौन करेगा? चलो दोनों निकल जाओ, चुपचाप काम करो। हाँ।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पूर्वजों की धरोहर ले लूं? आइए और उठाइए, बजाओ। तुमने मुझ पर आज अटूट विश्वास दिखाया राधा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने अपने विश्वास और अपने निर्णय पर विश्वास दिखाया है। अच्छा है। अरे वाह, अब तुम अपने निर्णय का सम्मान करना सीख गई हो। अद्भुत। देखो राधा, सत्य ये है कि तुम सदैव सबको प्रसन्न नहीं रख सकती, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो। किंतु हाँ, हम जीवन में सदैव स्वयं को प्रसन्न रख सकते हैं, और वो केवल तभी संभव है जब अपने मन की बात सुनो। अपना हाथ आगे करो। आपने कैसे जाना कि मैंने अब तक औषधि ग्रहण नहीं की है? दिव्य दृष्टि। अब आज के पश्चात इस प्रकार से बिना बताए मत जाइएगा। कभी नहीं, कभी नहीं। किंतु ये सब आपने क्यों किया? पुरखों के ताम्रपत्र तो वापस घर चले गए। अरे मैंने तुम्हें वचन दिया था ना, अपनी इच्छा का काम करना है कि नहीं? हाँ, किंतु उसका इस घटना से क्या संबंध? इससे मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी? वो मैंने सोच लिया। कल प्रातः तुम्हारा मन स्वयं तुम्हें यह बताएगा। हाँ, निश्चिंत रहो। औषधि लेना और जल पीते रहना, ठीक है? अच्युता जी, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आपने ज्ञान की इस मंदिर की स्थापना की, मेरे पूर्वजों के ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करवाया। कदाचित मेरे पूर्वजों की भी यही मनोकामना हो सकती है। बस मैं जीवन भर आपका ऋणी बन गया हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। किंतु तुम्हें बता दूं, इतने से कुछ नहीं होगा। अरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और मेरे पास इसका एक सुझाव भी है। हाँ, अवश्य बोलिए। राधा, अपने मन में जो भी बात है कह दो। मेरे मन की बात? तुम्हारे ही मन की बात। जो भी मन में बात है संकोच मत करो, आत्मविश्वास के साथ कह दो। मैं कह रही हूँ ना। हाँ राधा बेटी, कहो। आप लोगों के सामने हिचकिचाते नहीं, कहो ना। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रातः एक प्रहर इस ज्ञान मंदिर की सेवा करूँ।